Last week we started the topic finding and walking in your destiny. पिछले हफ्ते हमने इस नए विषय को शुरू किया कि कैसे अपने मंजिल को जाने और कैसे हम उसमें चलते जाएं। Many people live through their lives without finding the destiny of God for their lives. बहुत से लोग अपना पूरा जीवन जी लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि परमेश्वर की उनके जीवन के लिए क्या इच्छा है। Their lives are like a boat on the sea. उनकी जिंदगी समुंदर में एक नाव के जैसे ही होती है। The wind will blow it on one direction, and the waves will blow it in another direction, just wandering here and there. और हवा एक तरफ चलती है, लहरें दूसरी तरफ उठती हैं और इस तरह से उनका जीवन बस यहाँ वहाँ ऐसे ही थपेड़े खाते रहता है। So they live their life without any direction. और वो अपना जीवन बिना किसी मार्गदर्शन के जीते चले जाते हैं। Why am I on this earth? मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ? What is the purpose of my life? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? Why did God create me? परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है? And we saw last week from Psalm 139 भजन संहिता 139 से हमने पिछले हफ्ते देखा है that God knew us even before we were formed in the mother's womb. हमारी माँ के गर्भ में हमारे रचाए जाने के पहले ही परमेश्वर हमें जानते थे And before we were born, और हमारे जन्म के पहले से प्रभु जानते हैं। all the days of our life that God planned for us were written down in our book. हमारे जीवन के सारे दिन जिसके लिए परमेश्वर ने योजना बना के रखी है वो सब वहाँ किताब में लिखा हुआ है। So God has good things for your life. यानी परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए अच्छी चीजें रखी हैं। And we saw that every good thing, every perfect thing is from God in heaven. और हमने ये भी देखा है कि हर एक अच्छी चीज और हर एक सिद्ध चीज जो है वो तो निश्चय ही स्वर्ग से यानी हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर से आती है। God said in Jeremiah 29, यिर्मयाह अध्याय 29 में परमेश्वर ने ये कहा है, I know the plans that I have for you. मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखी हैं उससे मैं जानता हूँ। Plans for good and to prosper you. और ये तो भलाई की योजना है और तुम्हारी संपन्नता की योजनाएं हैं, Not to harm you. ये तुम्हारी हानि की नहीं है I will give you an expected end. और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। So what is the expected end if we walk in the destiny God has planned for us? परमेश्वर ने हमारे लिए जो मंजिल रखी है अगर हम उसमें चलते हैं तो हमारा अपेक्षित अंत क्या होगा? The expected end is we will be in heaven with God forever and ever. अपेक्षित अंत ये होगा कि हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। It's a wonderful place. ये एक अद्भुत जगह है। That is the hope we have when we walk in our destiny, what God has prepared for us. That is the hope we have. जब परमेश्वर ने हमारे लिए जो मंजिल तैयार की उसमें हम चलते हैं तो ये हमारे लिए आशा है। And this is the plan of God for every human being. और हर एक मनुष्य के लिए यही तो परमेश्वर की योजना है That they would all come to know Him. कि वो सब लोग परमेश्वर को जाने And they would all come to be with Him in heaven. और वो उसके साथ में स्वर्ग में रहने के लिए आए। See, God did not create hell for us. परमेश्वर ने हमारे लिए नरक नहीं बनाया है। It was created for Satan and his evil angels. ये तो केवल शैतान और उसके बुरे दूतों के लिए बनाया गया नरक है। But if we walk in the wrong direction, लेकिन अगर हम गलत दिशा में चलते हैं, if we end up our life not finding God's will and destiny and we do our own thing, अगर हम अपने जीवन में केवल अपनी मर्जी करें और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मंजिल को अगर हम कभी न पाएं, we commit all the evil and the sins in our life, और हम अपने जीवन में केवल बुराई और सारे पाप करते चले जाएं, then the end of that life तो फिर उस जीवन का जो अंत है is hell where Satan will be punished forever. That's where we will also go. वो तो केवल नरक है जहां पर शैतान हमेशा के लिए दंड पाएगा और हम भी वहीं पर चले जाएंगे। But it's not the will of God that anyone of us should go to that place. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम में से कोई भी उस जगह पर जाए। God wants all of us to be saved. परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब लोग उद्धार पाएं। So last week we saw the first step in finding your destiny and your will. और इसीलिए पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर की इच्छा और आपकी मंजिल के बारे में पहले कदम का अध्ययन किया है। I mean, your destiny and God's will for your life. यानी आपकी मंजिल और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसके पहले कदम का हमने अध्ययन किया है। The first step is to know Jesus Christ as your Savior. पहला कदम यही है कि हम प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानें। That is the time when heaven will touch your life. The God's plan will touch your life. यही तो वो समय है जब स्वर्ग आपके जीवन को छू लेगा, परमेश्वर की योजना आपके जीवन को छू लेगी।
So God's plan is going in one direction, good plans. यानी परमेश्वर की योजना एक दिशा में जाती है, वो तो अच्छी योजनाएं हैं, But your life has been going in another direction, making your own choices. लेकिन आपका जीवन दूसरी दिशा में जाता है और आप अपने चुनाव खुद करते चले जाते हैं। But when you come to know Jesus Christ, लेकिन जब आप प्रभु यीशु को जानते हैं, when you commit your life to Him, जब आप अपना जीवन उसे सौंप देते हैं, when you ask Him to come and live inside you, जब आप उससे कहते हैं कि वो आकर आप में वास करें, that is when your direction changes और तभी आपकी दिशा बदल जाती है and you come in alignment with God's will. और आप परमेश्वर की इच्छा के साथ में मिल जाते हैं। And at that time, you enter your destiny for your life. और उस समय आप अपने जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है उस मंजिल में प्रवेश करते हैं। Remember, आप एक बात याद रखिए, until and unless you come to know Jesus, you will never enter your destiny. जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह को न जाने, आप कभी अपने मंजिल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे And you will end up your life going in the wrong direction, missing the will of God. और आप अपने जीवन में गलत दिशा में चले जाएंगे और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से चूक जाएंगे। Now we come to the second step on how to find the will of God and your destiny for your life. अब हम दूसरे कदम को देखेंगे कि कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को और कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की मंजिल को हम जान ले। When we come to know Jesus Christ, we become new creatures. जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं All the old things are passed away. और जो भी पुराना है सब टल जाता है Everything becomes new. और सब कुछ नया हो जाता है। Your spirit has become new. The spirit in you has become new. आपकी आत्मा नई हो जाती है, आपके अंदर जो आत्मा है वो नई हो जाती है, But your body is the same. लेकिन आपकी देह जो है वो तो वही रहती है। Your mind also, as though it is cleansed and washed by the blood, you have to learn now to keep it clean. अभी आपका मन भी पूरी तरह से नया बनाया गया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा इसे शुद्ध किया गया है। अभी आपको सीखना है कि आप इसे कैसे शुद्ध बनाए रखें। When we finally get to heaven, everything will become, your body also will be changed. और जब हम अंत में स्वर्ग में चले जाएंगे तब सब कुछ बदल जाएगा, यहाँ तक कि आपकी देह भी बदल जाएगी We will become totally new. और हम पूरी तरह से नए हो जाएंगे। Right now, our spirit has become new. और अभी इस समय हमारी आत्मा नई हो गई है। But the second thing we need to do after becoming a new person, लेकिन नया व्यक्ति हो जाने के बाद में दूसरी बात जो हमको करनी है, we have to learn to renew the mind. हमें अपने मन को नया बनाना सीखना होगा। We have to learn to bring our mind in the right direction. हमें अपने मन को बिल्कुल सही दिशा में लाना सीखना होगा। The Bible says, बाइबल कहती है the carnal mind or the fleshly mind is enmity with God. कि शारीरिक मन जो है वो तो निश्चय परमेश्वर से शत्रुता करनी है। It says that mind cannot be subject to God. और बाइबल कहती है कि वो मन कभी परमेश्वर की अधीनता में नहीं आ सकता है, But that mind has to be renewed daily. लेकिन उस मन को प्रतिदिन नया बनाते चले जाना जरूरी है। And then only it can align itself to the will of God. और केवल तब ही ये परमेश्वर के वचन के साथ में मेल खा सकता है। In the book of Romans chapter 12, रोमियो की पत्री अध्याय 12 में हम देखते हैं verse 1 and 2. वचन 1 और 2 ये कहता है, It says, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual act of worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। And verse 2 says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. और वचन 2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते So रहो। if you want to walk in the will of God and the destiny of God for your life, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मंजिल में होकर चलना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, then your mind has to be renewed every day. तो फिर आपके मन को प्रतिदिन नया होना बहुत ही जरूरी होता है। In this world we find so many things to pollute the mind. इस संसार में हम ऐसी बहुत सी बातों को देखते हैं जो हमारे मन को दूषित कर देता है। Most of the content on the internet is evil. इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो तो केवल बुराई की है, बुरे हैं। Maybe up to 80%. या हम ये कह सकते हैं कि लगभग 80%। And you can get everything on the mobile. और आप सब कुछ इन दिनों में मोबाइल पर पा सकते हैं। On the computer, internet, you get everything.
कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर आप सब कुछ देख सकते हैं। All these things, when we watch and we look at the evil things, it pollutes the mind. और इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं, इन बुरी चीजों को हम देखते हैं, तो ये हमारे मन को भ्रष्ट करते चले जाता है। It darkens your mind. ये हमारे मन को अंधेरा करता है। So when we put all the useless things in our mind, how can we find the will of God? और जब हम अपने मन में इन सारी गलत बातों को, बेकार की चीजों को रखेंगे, तो अपने जीवन के लिए हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान पाएंगे? We will be walking in darkness. हम अंधकार में चलते चले जाएंगे। We will not be able to prove what is the good will of God. हम परमेश्वर की जो भली इच्छा है उसे किसी तरीके से नहीं जान पाएंगे। So how do you renew your mind? तो फिर आप अपने मन को किस तरह से नया बनाते हैं? It's important we know this. ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, Because in these days, everyone is, I can say, addicted to the mobile. क्योंकि इन दिनों में हम इस तरह से कहते हैं कि देखिए, हर एक व्यक्ति जो है वो तो मोबाइल का आदी हो चुका है, उसकी लत में पड़ा हुआ है। Recently, I talked to somebody, हाल ही में मैंने किसी से बात की थी। a young boy, वो तो एक नौजवान लड़का था, maybe 17, 18, 19 years old. कहिए शायद 17-18 साल या 19 साल का नौजवान था। I said, what is the most distracting thing in your life? और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज कौन सी है? Or in everybody's life, what is the most distracting thing? मैंने पूछा, या तुम्हारे जीवन में, या कहो कि हर एक के जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज कौन सी है? He said mobile. उसने कहा मोबाइल। And that is true. और ये बात सच है। Majority of people are addicted to the mobile. ज्यादातर लोग जो हैं वो तो केवल मोबाइल के आदी हो चुके हैं, उसकी लत में गिर चुके हैं। And many of the young generation will see all the evil things on the mobile. और ज्यादातर जो जवान पीढ़ी है वो तो केवल मोबाइल के ऊपर बुरी चीजें देखती हैं। Not just the young people, केवल जवान लोग ही नहीं, middle-aged, even old people. यहाँ तक कि मध्यम उम्र के, यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी, They get addicted to all the evil things. वो तो इन सारी बुरी चीजों के आदी हो जाते हैं, इनकी लत में पड़ जाते But हैं। we must learn how to renew the mind so that our mind will be clean. लेकिन हमें सीखना होगा कि हम अपने मन को कैसे नए बनाएं ताकि हमारा मन शुद्ध हो जाए। And when your mind is renewed, your mind is in tune with God. जब हमारा मन हम नया बनाते हैं तो हमारा मन परमेश्वर के साथ में मेल खाता है। In our olden times, my grandfather's days and our father's days, हमारे पुराने जमाने में, मेरे पिताजी या फिर मेरे दादाजी के जमाने में, there used to be an old box radios, wooden boxes. उस जमाने में लकड़ी के बक्से के रेडियो हुआ करते थे। And there used to be a small green strip of light strip at the bottom. और वहां पर नीचे में ऐसे एक लाल स्ट्रिप हुआ करती थी। It's called a diode. उसे डायोड इस तरह कहते थे। So when you're tuning the station, यानी जब स्टेशन ट्यून किया करते थे, the two lights will be coming closer and closer. तो ये जो दो लाइट हैं एक दूसरे के करीब और करीब आते थे। And when those two green lights come into one line, और जब ये दोनों हरे लाइट्स एक लाइन में आ जाते थे, then you have got the station correctly. तो फिर वो जो स्टेशन है बिल्कुल सही तरीके से लग जाता था। Then the voice of the speech, the words will come clearly. और फिर रेडियो के जो शब्द हैं वो तो बिल्कुल सही तरीके से सुनाई देते थे, अच्छे सुनाई देते थे। When we renew our mind day by day, जब हम प्रतिदिन अपने मन को नया बनाते चले जाते हैं, we become in line with God's thoughts. तो हम परमेश्वर के विचार के साथ में मेल खाने लगते हैं। We become aligned to God's thinking. तो हम परमेश्वर की सोच के साथ में मिलने लग जाते हैं। And when we're in alignment, we'll be able to hear the voice of God clearly. और जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़े होते हैं तो हम निश्चय परमेश्वर की आवाज अच्छे से सुन पाएंगे। So how do you renew your mind? तो आप अपने मन को किस तरह से नया बना सकते हैं? You have to learn to study the Bible. आपको सीखना होगा कि आप बाइबल का अध्ययन किस तरह से कर सकते हैं। Spend time taking the Bible, reading and meditating on the Word of God. आप निरंतर मनन कीजिए, बाइबल को पढ़ते चले जाइए, उसके साथ समय बिताते जाइए। In 2 Corinthians chapter 3 and verse 18, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 अगर हम देखें तो ये कहता है, it says, "We all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord." ये कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, ये कहता है। That mirror is the Word of God. और ये जो दर्पण है ये तो परमेश्वर का वचन है। You have to look into that mirror day by day.
आपको प्रतिदिन इस दर्पण में देखते जाना होगा। Study the Bible. आप बाइबल का अध्ययन करते चले जाइए। Meditate on the Word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन करते जाइए। Don't just read it and forget it. बस इसे पढ़कर भूल मत जाइए। Start studying and meditating, thinking on it, and let the Lord speak to you. आप इसका अध्ययन कीजिए, इस पर मनन कीजिए, इसके बारे में सोचिए और निश्चय परमेश्वर आपसे बातें करते चले जाएं। Most people just read Psalms and Proverbs. बहुत से लोग तो केवल भजन संहिता और नीति वचन ही पढ़ते हैं। That is not enough. ये काफी नहीं है। That's not the way you should read the Bible. आपको इस तरह से बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। Take the whole Bible, Old Testament and the New Testament. आप पूरी बाइबल लीजिए, पुराना नियम और नया नियम आप लीजिए। Wherever you're reading, put a bookmark. Continue from there as you read, chapter by chapter, book by book. जहां पर भी आप रुकते हैं वहां पर आप बुकमार्क कर रखिए, अगली बार वहां से आगे पढ़िए, एक एक अध्याय का अध्ययन कीजिए। Think on what you read. आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिए, Meditate. उस पर मनन कीजिए। When God tells you something, obey it. जब परमेश्वर आपसे कुछ कहते हैं तो आप उसकी आज्ञा मानते जाइए। And then you will find your mind is becoming clean. और आप पाएंगे कि आपका जो मन है वो बिल्कुल शुद्ध होते चले जा रहा है। Somebody said if you have a dirty basket, जैसे कि एक कहावत है, अगर एक गंदी टोकरी आप लेते हैं, अगर एक गंदी टोकरी को लेते हैं and you want to collect water from the river with the basket, और अगर आप उस टोकरी में नदी का पानी वहां पर जमा करना चाहते हैं, maybe the first time you remove the water, all the water falls out of the basket. जब पहली बार आप उसे पानी में से बाहर निकालते हैं तो सारा पानी जो है उस टोकरी में से बाहर निकल जाता है। But again you try to collect water, लेकिन फिर से अगर आप पानी जमा करने की कोशिश करते हैं the whole thing comes out again. तो फिर सारा पानी ऐसे फिर से निकल जाता है। But as you keep doing that, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं that basket becomes clean. तो इस टोकरी में जैसे ही आप पानी भरते चले जाते हैं, पानी उसमें से निकलते जाता है, तो ये टोकरी साफ होती जाती है। You may be studying the Bible, you may not remember much. शायद आप बाइबल का अध्ययन करते समय इसमें से ज्यादा कुछ याद न कर But पाए, as you keep studying, लेकिन जैसे आप इसका अध्ययन करते चले जाते हैं your mind becomes clean. तो आपका जो मन है वो शुद्ध होते चले जाता है। You know, the Word of God brings light into your life. परमेश्वर का जो वचन है वो आपके जीवन में ज्योति लेकर आता है। The Bible says in Psalms 119 and verse 130, भजन संहिता 119 वचन 130 में बाइबल इस तरह से कहती है, the entrance of your word brings light. तेरी बातों के यानी तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता And है। in verse 105 it says, और इसी में वचन 105 में कहता है, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। See, when you want to find the will of God in your destiny, जब आप अपने लिए परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मंजिल को जानना चाहते हैं you need a light to find the path. तो आपको उस मार्ग को पाने के लिए ज्योति की जरूरत है। It's like you're walking in a dark forest ये मानो इस तरह से जैसे कि आप बहुत ही गहरे अंधकार से भरे जंगल में चल रहे हैं in the night. रात के समय में, You can't see anything. और आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं। You need to have a light in your hand to be able to see where the path is going. ये मार्ग कहाँ पर जा रहा है इसे जानने के लिए आपके हाथ में वहां पर टॉर्च या ज्योति होनी चाहिए। The word of God is compared to a light. परमेश्वर के वचन की तुलना यहाँ पर ज्योति के साथ में, दीपक के साथ में की गई है। It's compared to a lamp. ये तो एक दीपक के साथ में इसकी तुलना की गई है। And when you study and meditate on the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते, इस पर मनन करते हैं, it will throw light on your path that you'll be able to see where you're going. और ये तो आपके मार्ग में यहाँ पर ज्योति लेकर आता है और आप देख पाते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। It will show you the path that God has prepared for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो मार्ग तैयार किया है, ये मार्ग आपको दिखाता है। You have to make a decision. आपको यहाँ पर निर्णय लेना है। I will study the word of God every day. मैं हर एक दिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूंगा। Not just giving 5 minutes to read a few verses, not like that. ये नहीं कि बस दिन में 5 मिनट कुछ वचनों को पढ़ने के लिए मैं अलग निकालूंगा, ये ऐसी बात नहीं है। I will spend at least 1 hour studying the Bible. मैं कम से कम 1 घंटा बाइबल का अध्ययन करते हुए बिताऊंगा। मैं बाइबल का अध्ययन करूंगा। If you have more time, do more time, and it's wonderful. अगर आप ज्यादा समय अध्ययन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, ये अच्छी बात होगी। There are people who keep the Bible on their mobile also. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल में बाइबल रखते हैं। So sometimes when they're traveling in the bus or sitting somewhere, they won't waste their time chit-chatting, they will read the Bible. और जब भी वो कभी बस में यात्रा करते हैं या कहीं यात्रा करते हैं तो यहाँ वहाँ बात नहीं करते रहते हैं, लेकिन वो तो बस बाइबल निकालते हैं और बाइबल का अध्ययन करते जाते हैं। The more and more you spend time with the Word of God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे, you will be transformed. उतना ज्यादा बदलते जाएंगे। As we read in 2 Corinthians chapter 3 verse 18, जैसे हमने 2
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 में पढ़ा है, As you look into the mirror, you are changed into the same image from glory to glory. जैसे आप उस दर्पण में देखते हैं, उस आईने में देखते हैं, तो आप महिमा से महिमा में बदलते चले जाते हैं। Become more and more like Christ in your life. आप अपने जीवन में मसीह के जैसे और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। Your life, your attitudes will change. आपकी मनोदशा बदल जाएगी, Your nature will change. आपका स्वभाव बदल जाएगा You'll become a loving person. और आप तो प्रेमी व्यक्ति हो जाएंगे। That anger and that the hatred will come out of your life. और वो जो क्रोध है, जो नफरत है, वो आपके जीवन से निकल जाएगी। You will become gentle and loving. आप तो बहुत ही दीन, नम्र और प्रेमी व्यक्ति हो जाएंगे। You will think like how Jesus would have thought in your situation. आपकी परिस्थिति में यीशु जैसे विचार करते, आप बिल्कुल उसी तरह से विचार You करते। will act like how Jesus would have acted in that situation. उस परिस्थिति में यीशु जैसे काम करते, बिल्कुल उसी तरह से आप भी काम करते जाएंगे। Because you'll be transformed into that image by the Spirit of God. क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस स्वरूप में बदलते हैं। But if you neglect the Bible, लेकिन अगर आप बाइबल को अनदेखा you करें don't spend time studying and meditating, और अगर आप अध्ययन करने में, मनन करने में समय न बिताएं, your mind will remain dark. तो आपका जो मन है वो तो केवल अंधकार में You रहेगा। will spend all your time in unnecessary things and polluting your mind. आप तो अपना सारा समय ऐसी बेकार की बातों में, बेकार की चीजों में बिता देते हैं और अपने मन को भ्रष्ट कर देंगे। And you will not be able to find the will of God. और आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे You will not be able to walk in your destiny. और आप अपनी मंजिल में नहीं चल पाएंगे। The good things that God has prepared for you, you will not be able to do it. और जो भली चीजें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं, आप उसे नहीं कर पाएंगे। Nowadays, it's so difficult to take away time from the mobile and internet and spend time with the Bible. It's so difficult nowadays. इन दिनों में ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया कि हम इंटरनेट और मोबाइल से समय निकालें और बाइबल का अध्ययन करने में हम समय बिताते चले जाएं। In my young days, मेरे जवानी के दिनों में we didn't have mobiles. हमारे पास मोबाइल नहीं था, We didn't have internet. हमारे पास इंटरनेट नहीं था, No computers. ना ही कोई कंप्यूटर होते थे। We were not distracted by all these things. और इन सारी बातों के द्वारा हमारा ध्यान कहीं नहीं भटकता था। So when I came to know Jesus Christ as my Lord, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में जाना, oh, I spent so many hours reading the Bible मैं कई घंटों तक बाइबल पढ़ते चले जाता था, because I like to read. क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। So I read my Bible many times. और इसलिए मैंने अपनी बाइबल कई बार पढ़ी है। Nowadays, और अभी इन दिनों में your too many temptations are pulling you away from the Word of God. आज बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर खींचते चली जाती है। Make a decision. आप निर्णय लीजिए। I'm going to get up early. मैं सुबह जल्दी उठूंगा। I will spend the first 1 or 2 hours with God alone. मैं पहला 1 घंटा केवल परमेश्वर के साथ में बिताऊंगा। Don't switch on your mobile. आप अपने मोबाइल को ऑन मत कीजिए, Keep it aside. आप उसे बाजू में And रखिए। don't read the Bible on your mobile. आप मोबाइल के ऊपर अपनी बाइबल मत पढ़िए। Take the Bible, the book. ये बाइबल जो किताब है, इसे उठाइए। While you're reading the Bible, और जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं suddenly ting, one message will come. तो अचानक टिंग करके कोई मैसेज आएगा। And when the pop-up comes, और जब पॉपअप आते हैं you'll be tempted to see what the pop-up, तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं देखूं क्या आ गया है, and it will divert you away from the Bible. और ये आपको बाइबल की ओर से दूर लेकर जाएगा। This is what happens. यही तो होता है। This is one way to distract you from the Bible. ये तो एक तरीका है जिसके द्वारा आपका ध्यान बाइबल से भटक सकता है। Try to get the written Word of God. आप परमेश्वर का ये ऐसा लिखित वचन लीजिए, And when you start reading this, और जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, nothing will distract you. और कोई भी उस समय आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटका सकेगा। No pop-up messages will come in this. और इस तरह से कोई भी पॉपअप मैसेज नहीं आएंगे, You won't be distracted. और आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। If you get up in the morning and the first thing you do is switch on your mobile and internet and see what you have got, then you're addicted person. You're addicted to the mobile. अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके मोबाइल में कौन से मैसेज आए हैं, आप मोबाइल को हाथ लगाते हैं, तो आपको मोबाइल की लत हो चुकी है। Majority of people are like that. बहुत से लोग केवल इसी तरह के हैं। Before even they get out of bed, और यहाँ तक कि बिस्तर से बाहर आने के पहले they switch on the mobile, वो अपना मोबाइल ऑन करते हैं, put on the internet, इंटरनेट ऑन कर देते हैं, check all your messages, और सारे मैसेज चेक करते हैं, check all your Facebook chatting, और फेसबुक की जो चैटिंग है उसे देखते हैं, and spend all your time in those things. और सारा समय इन्हीं बातों में बिताते हैं। It shows that you are addicted to the mobiles. ये बताता है कि आप मोबाइल के आदी हो चुके हैं। Satan is there behind you to draw you away from God. शैतान आपके पीछे होता है
कि आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएं। He knows that if you study the Bible, your mind will be renewed. वो जानता है कि अगर आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आपका मन नया होते चले जाएगा। He will bring so many things to distract you. और वो बहुत सी चीजों को लेकर आता है कि आपके ध्यान को भटकाते चले जाएं। One of the biggest things is your mobile. और इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो तो आपका मोबाइल है। Make a decision. आप एक निर्णय लीजिए I'll get up in the कि morning, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, set my alarm very early, मैं सुबह का अलार्म लगाऊंगा and I will spend time with God alone without any distraction with the mobile. और मैं परमेश्वर के साथ में अकेले में समय बिताऊंगा, अपने मोबाइल के द्वारा अपने ध्यान को यहाँ वहाँ भटकने नहीं दूंगा। Would you want to make a decision to follow this Jesus Christ? क्या आप ये निर्णय लेना चाहते हैं कि इस यीशु के पीछे Do चलें? you want to come into alignment with God? क्या आप परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करना चाहते हैं? Do you want to find your will and walk in your destiny? God's will and walk in your destiny? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं और आप परमेश्वर की तय की हुई मंजिल में चलना चाहते हैं? Take that first step. तो आप सबसे पहले ये कदम उठाइए। Pray with me now. आप मेरे साथ में प्रार्थना With कीजिए all your heart, अपने पूरे दिल से। God will listen to you परमेश्वर आपकी सुनेंगे and you will enter your destiny. और आप अपनी मंजिल में प्रवेश करेंगे। Pray with me. अभी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I confess that I'm a sinner. मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ। I have done many things against you. मैंने आपके विरुद्ध में बहुत से गलत काम किए हैं। I have done many wrong things. मैंने बहुत से गलत काम किए हैं प्रभु। I believe that you died on the cross for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरे। I believe that because you loved me, you gave your life for me. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपने अपनी जान मेरे लिए दे दी है। And I believe that you died and rose again on the third day. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मरे और तीसरे दिन जी उठे। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए। Forgive all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए। Save my soul. मेरी आत्मा का उद्धार कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Lord, I pray for those who are sick. प्रभु मैं सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। I rebuke that sickness in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं इस बीमारी को डांटता हूँ। Every dangerous disease, incurable disease, go in Jesus' mighty name. हर एक भयानक बीमारी, हर एक ऐसी बीमारी जिसका कोई उपचार नहीं है, यीशु के नाम में दूर हो जाएं। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में ये चंगे हो जाएं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Get a Bible. आप एक बाइबल लीजिए, Start studying the Word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू You will come कीजिए to know the God who created you. और आप उस परमेश्वर को जानेंगे जिसने आपको बनाया है। You will walk into your destiny आप अपनी मंजिल में चलेंगे and you will find the will of God for your life. और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को पाएंगे। And you will go to be with God in heaven forever when you leave this world. और जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष And I'll see you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।